एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम्स आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। वी ऑल नो दैट ऑन 1 अप्रैल 2026 से पॉपुलेशन एनुमरेशन यानी कि आपका जनगणना की शुरुआत होने जा रही है 2026 में। एंड अल्टीमेटली ये पहली बार है कि पूरी तरीके से डिजिटल पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, यानी कि पूरी तरीके से जो जनगणना है वो डिजिटल तौर पर आपका की जाएगी। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो आपका सीडैक ने बनाया है और साथ ही साथ ये आपका हमारी जो इंडिया है, भारत का 16वां डिकेडल सेंसस होगा और साथ ही साथ जब से भारत जो है आजाद हुआ है उसके बाद से 8वां हमारा सेंसस रहेगा। अगर मैं बात करूं आपका यहां पर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुमरेशन। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनगणना जो है वो यहां पर की जाएगी, जहां पर पूरी तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम को पहली बार अपनाया गया है। एट द सेम टाइम 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाएगा, जहां लगभग 6.5 लाख गांव भी आपका कवर किए जाएंगे और इस पूरे काम को 3 मिलियन से ज्यादा जो फील्ड एन्यूमरेटर्स हैं वो आपका कवर करेंगे। एट द सेम टाइम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है इस जनगणना में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर कास्ट सेंसस भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 1931 के बाद से आपका जो है कंडक्ट नहीं किया गया। ठीक है, इट वाज इन 1931 की कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक काउंट जो है वो आपका किया गया था, जहां कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1931 जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो किया जाएगा। एंड 11,718.24 करोड़ का यहां पर पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल आउटले जो है वो आपका दिया गया है। जब हम बात करते हैं भारत में जनगणना यानी कि सेंसस की, तो इट वाज इन 1872 1872 में पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस या फिर पहला जो आपकी जनगणना है वो आपका की गई थी। इट वाज नॉन सिंक्रोनस और ये की गई थी अंडर लॉर्ड मेयो। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेती है और काफी बार पूछे भी हैं। इसके बाद से 1881 यानी कि 1881 से हर 10 साल में सेंसस की शुरुआत की गई। 1881 में पहला सिंक्रोनस सेंसस जो है वो आपका कंडक्ट किया गया और उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका 1948 वो सन है जब हमने सेंसस एक्ट जो है वो पारित किया, वो आपका पास हुआ लोकसभा से, जिसकी वजह से जो है इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली। एंड अल्टीमेटली जो लास्ट सेंसस वाज 2011 2011 में आखिरी जो है जनगणना हुई थी, जो कि 15वां सेंसस था और फाइनल इटरेशन था मैनुअल पेपर बेस्ड एरा का। और अब हम एक नए एरा में आपका जो है जा रहे हैं या फिर परिवर्तन कर रहे हैं, और ये एरा है जहां पर पूरा का पूरा सेंसस डिजिटल बेस पर आपका कंडक्ट किया जाएगा। दैट विल बी द 16th सेंसस ओवरऑल, और या फिर जब से भारत आजाद हुआ है तब से ये आपका 8वां सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 जो है वो ये एन्यूमरेट करता है कि जो सेंसस है यानी कि जनगणना है वो आपका यूनियन सब्जेक्ट है। एंट्री 69 है इसकी यूनियन लिस्ट में। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो स्टैट्यूटरी बैकिंग की, तो जो सेंसस एक्ट है 1948 और सेंसस रूल्स है 1990, उसके तहत ये आपका जनगणना कंडक्ट की जाती है। एट द सेम टाइम ये जो जनगणना है वो आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि आरजीसीसीआई के तहत की जाती है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपका पूरा कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पर सबसे पहला चरण जो है वो है सिटीजन वेब पोर्टल। यहां पर आप खुद सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं, यानी कि खुद जनगणना जो है वो आप कर सकते हैं। यहां पर ये ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा, और इसके लिए सिक्योर वेब पोर्टल बनाया गया है se.census.gov.in, जहां पर जाकर आप खुद सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर उसके बाद एन्यूमरेटर्स जो होंगे, जो फील्ड एन्यूमरेटर्स होंगे, उनके लिए एक मोबाइल ऐप बनाई गई है जो कि स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। एंड अल्टीमेटली 3 मिलियन से ज्यादा फील्ड एन्यूमरेटर्स आपके घर जाएंगे और इस जनगणना को पूरा करेंगे। एट द सेम टाइम यहां पर लाइव जियो मैपिंग डैशबोर्ड भी है, जहां पर जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, वो आपका की जा सकेगी। एट द सेम टाइम ये जो आपका ऐप डेवलप की गई है सीडैक की, ये आपका 16 लैंग्वेजेस में है, जहां पर लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी जो है वो आपका अक्रॉस एप्स रहेगी, पोर्टल्स रहेगी, जिसकी वजह से पूरे देश भर में आप इसको किसी भी लैंग्वेज, ये जो 16 लैंग्वेज है उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। ये साथ ही साथ जो पूरा कंप्लीट सेंसस है, दिस विल बी गवर्न्ड बाय द सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया, जहां पर इंडिविजुअल डाटा जो है वो आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, इंडिविजुअल डाटा जो है वो शेयर नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ आरटीआई के तहत भी आप इस इंडिविजुअल डाटा को
नहीं मांग सकते। अब अगर मैं बात करूं आपका पूरा कंप्लीट सेंसस की, तो 2 फेज में ये आपका पूरा होगा। पहला फेज शुरू होगा आपका 1 अप्रैल से, जहां पर सबसे पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा। यहां पर टोटल हाउसिंग कंडीशन है, एमिनिटीज है, एसेट्स, जिसके लिए 31 क्वेश्चन आपके दिए गए सेल्फ एन्यूमरेशन में भी वो फिल किए जाएंगे। और ये 15 दिन की एक्सक्लूसिव विंडो जो है सेल्फ एन्यूमरेशन की रहेगी बिफोर द फील्ड ट्रायल्स बिगिन। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो अक्टूबर 2026 से सेकंड फेज शुरू होगा, दैट इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जहां पर डेमोग्राफिक है, एजुकेशन है, माइग्रेशन है, फर्टिलिटी है और जो कास्ट एन्यूमरेशन है वो यहां पर किया जाएगा। अल्टीमेटली जो पूरा कंप्लीट जो सेंसस है ये आपका फरवरी एंड 2027 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जहां पर आपका हार्श क्लाइमेट्स है, यानी कि स्नो बाउंड रीजन्स है, वहां पर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, और ये एक्सेप्शंस जो है रेफरेंस डेट्स, अर्ली रेफरेंस डेट्स यहां पर ली गई हैं लद्दाख, आपका जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं वो सभी आपका 1 जनवरी 2026 से आपका फ्रोज कर दी गई हैं 31 मार्च 2027 तक फॉर दिस कंप्लीट सेंसस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंसस 2011 से कैसे डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं आपका 2011 में, तो यहां पर पेपर शेड्यूल्स और पेन का उपयोग किया गया था डाटा कलेक्शन के लिए, लेकिन 2027 में कंप्लीट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए पूरा कंप्लीट डाटा जो है वो आपका नोट किया जाएगा। जो सिटीजन का रोल था 2011 में वो पैसिव था, लेकिन यहां पर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और यहां पर आप खुद सेल्फ एन्यूमरेशन भी आप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम है, क्योंकि ये आपका जो है दैट वाज पेपर बेस्ड, इसके लिए ईयर्स लग गए थे उसको डिजिटाइज और पब्लिश करने के लिए, लेकिन यहां पर 2027 का जो सेंसस होगा ये नियर रियल टाइम होगा और डाटा सेट जो है वो सेम ईयर में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो मॉनिटरिंग है, सेंसस 2011 में वो मैनुअल सुपरवाइजरी फील्ड चेक्स थे, बट ओवर हियर जो सेंसस 2027 है, 27 का जो जनगणना है, यहां पर वेब बेस्ड डैशबोर्ड का उपयोग किया गया है, जहां पर आपका जियो मैप्ड ब्लॉकिंग्स जो है वो आपका यूज की गई है। एट द सेम टाइम लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो यहां पर मैनुअल ट्रांसलेशन बॉटलनेक्स थे 2011 में, जबकि इस समय पर सीमलेस 16 लैंग्वेज में डिजिटल इंटरफेस जो है वो आपका तैयार किया गया है, जिसकी वजह से लैंग्वेज बॉटलनेक्स जो है वो सामने नहीं आएंगे। एंड दैट इज हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 2011 सेंसस। इसी के साथ साथ आप खुद सेल्फ एन्यूमरेट कर सकते हैं। जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है यहां पर दिया गया है, आप इसको जो है पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। ये पांचों स्टेप में आप जो है खुद सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था वेबसाइट se.census.gov.in पर जाकर आप सेल्फ एन्यूमरेट कर सकते हैं। नाउ ओवर हियर जो कास्ट एन्यूमरेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मैं बात करूं आपका 1931 में जो लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था वो कंडक्ट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस था। अब 2027 की बात करें तो सीसीपीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने ऑफिशियली अप्रूव किया है कि देयर वुड बी अ कास्ट एन्यूमरेशन इन द फेज 2। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जरूरी भी है और साथ ही साथ देयर आर सर्टेन फियर्स एज वेल, बिकॉज अगर मैं बात करता हूं तो एम्पेरिकल डाटा चाहिए हमें टारगेटेड सोशल जस्टिस के लिए। वी वांट टू नो विच ऑल पीपल आर देयर एंड दे बिलोंग टू विच पर्टिकुलर कास्ट। एट द सेम टाइम यहां पर जो सबसे बड़ा फियर है दैट इज ऑफ द सोशल डिवीजन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फियर है कि यहां पर कास्ट को यूज करके और कास्टिज्म को यूज करके पॉलिटिक्स में उपयोग होता है, वहां पर इसका फायदा जो है वो आपका उठाया जा सकता है। सो देयर इज द फियर एज वेल एज, मतलब कोई भी चीज होती है उसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, तो इसके भी प्रोज हैं एंड कॉन्स भी आपका है। नाउ ओवर हियर देयर इज अ फियर एज वेल कि जो कास्ट सेंसस जो सेंसस है, सेंसस 2027, ये आपका जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसके लिए उपयोग होगा। तो यहां पर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो एनपीआर है यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेशन है और जो सेंसस 2027 है ये बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूं आपका सेंसस जो है यहां पर मैप्स मैक्रो डायनेमिक्स में डेमोग्राफिक्स में आपका यूज होंगे स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए ही, और साथ ही साथ यहां पर इंडिविजुअल डेटा जो है वो एनोनिमस रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। एट द सेम टाइम ये सेंसस एक्ट 1948 के तहत कंडक्ट किया जाएगा, जबकि
एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये आइडेंटिटी ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स के लिए यूज किया जाता है। यहां पर इंडिविजुअल ट्रैकिंग और आइडेंटिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपका जरूरी होता है, एंड ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किया जाता है। तो दोनों ही आरजीआई यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है दोनों ही कंडक्ट करता है, बट एट द सेम टाइम जो सेंसस 2027 है और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये दोनों आपका बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अब यहां पर यूपीएससी आपसे कुछ चीजें पूछ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज आपसे कुछ चीजें यहां पर आपको मिल सकती हैं फॉर द सेंसस। सो व्हाट आर द ट्रैप्स, या फिर क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो आपका सेल्फ एन्यूमरेशन है वो यहां पर मैंडेटरी नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस कि जो सेल्फ एन्यूमरेशन है ये ऑप्शनल है और 15 दिन प्रायर फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइडेड होगी। एट द सेम टाइम एन्यूमरेटर्स जो है उनको फिजिकली हाउस होल्ड्स को विजिट करना ही होगा। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि रेफरेंस डेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर ध्यान रखना है कि 1 मार्च 2027 जो है वो आपका रेफरेंस डेट है, ना कि आपका 1 जनवरी 2027। 1 मार्च 2027 रेफरेंस डेट है, क्योंकि फरवरी एंड में आपका 2027 में ये आपका पूरा का पूरा सेंसस कंप्लीट होगा। एक्सेप्शन है जो स्नो बाउंड एरियाज है, वहां पर आपका जो रेफरेंस डेट रहेगी वो आपका 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं आपका आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा सेंसस जो है वो आपका डिक्लेरेशन पर आपका बेस्ड होता है। एट द सेम टाइम क्या आरटीआई यूज की जा सकती है आपका पर्सनल डेटा को एक्सेस करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जो फेज 1 है वो आपका हाउस लिस्टिंग है, फेज 2 में आपका पॉपुलेशन एन्यूमरेशन आपका होगा, एंड अल्टीमेटली जो हाउस लिस्टिंग है उसमें आपका टोटल 31 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ ओवर हियर यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंसिडर फॉलोइंग रिगार्डिंग सेंसस 2027। फर्स्ट, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, यस बिल्कुल है, ठीक है। इंडिविजुअल डाटा एक्सेसिबल वाया आरटीआई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम रेफरेंस रेट इज 1 मार्च 2027 एवरीवेयर, नहीं। स्नो बाउंड के लिए आपका 1 अक्टूबर 2026 है, तो इसलिए आपका सिर्फ 1 करेक्ट है। अंडर विच अमेंडमेंट वर लोकसभा सीट्स फ्रोजन अंटिल द फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है कि 84th अमेंडमेंट जो है वो आपका लाया गया था, 84वां संशोधन, जिसके द्वारा आपका लोकसभा की सीट जो है वो फ्रोज कर दी गई थी। इसके बाद कंसीडर फॉलोइंग फेजेस। फेज 1 इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, कास्ट सेंसस इज इन फेज 2। तो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज 1 नहीं है, फेज 1 इज हाउस लिस्टिंग। एट द सेम टाइम यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और मेंस के लिए भी आप क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर योर यूपीएससी मेंस एज वेल। सो दैट वुड बी ऑल, एंड साथ ही साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है while preparing for the civil services, you can reach out to us at Shriram's IAS for free 1:1 mentorship। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जस्ट यू हैव टू स्कैन द QR कोड, और या फिर आप कर सकते हैं कि नीचे जो गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप फिल कर सकते हैं। दैट वुड बी ऑल। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट सेंसस 2027, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द 2011 सेंसस। So that would be all. Thank you. Bye bye. Take care. जय हिंद। लेकिन जाने से पहले do not forget to like the session. Like कीजिएगा, share कीजिएगा with your friends and subscribe for more such updates. Thank you. Bye bye. Take care and जय हिंद।